बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक अमेरिकन शख्सियत हैं, मोटिवेटर हैं। इस वक्त वो मोटिवेशन का काम करते हैं। माजी में कुछ और काम है, उसकी तफसील बाद में। तो उनका नाम है चार्ली प्लम। तो कैप्टन चार्ली प्लम 1942 में पैदाइश है उनकी। इस वक्त उनकी उम्र 78 ईयर्स है। अमेरिकन शहरियत है उनकी। तो उनकी किताब है, मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी पे एक किताब लिखी है, आई एम नो हीरो, मैं हीरो नहीं हूँ। तो बहुत दिलचस्प उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, सच्चा एक वाक़या है, उन्होंने उस पर ज़िक्र किया है। उसमें बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। इसी किस्से को, इसी किताब से जावेद चौधरी साहब ने 21 फरवरी 2021 में जो है उन्होंने एक्सप्रेस में कालम भी लिखा है। तो हम आते हैं उस किताब की उस कोटेशन पे, और जो दास्तान चार्ली प्लम ने, कैप्टन ने लिखी है। चार्ली प्लम वियतनाम वार, पहले हम एक सेशन कर चुके हैं कि 1955 से 75 तक ये वियतनाम वार चली थी। तो उनमें सबसे बड़े आइकन कहलाए जाते हैं कैप्टन चार्ली प्लम। तो कैप्टन चार्ली प्लम कैप्टन थे और वियतनाम वार के बहुत बड़े मौका ख़ैज़ थे और अमेरिका में माने हुए कैप्टन थे। कहते हैं कि 74 हमले ऑपरेशन जो उन्होंने किए थे, बहुत तेज़ी के साथ उन ऑपरेशंस में कामयाब हुए थे और अमेरिकन उसे बहुत बड़ा आइकॉन समझते थे। तो कहते हैं 74 जब कामयाब ऑपरेशन कर चुके, उसके बाद उन्होंने छुट्टी लिखी, अपना मकसद पूरा हुआ। वियतनाम वार आखिरी मराहिल में थी, तो उन्होंने अपने गांव एक चिट्ठी लिखी और अपने फ़ोर्स में छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। अपना सामान पैक किया, रिश्तेदार वहाँ इंतज़ार करने लगे और यहाँ दोस्तों ने उसे लास्ट अलविदाई ट्रीट देने की तैयारियां कर दी। अब जैसे ही वो सामान पैक करने लगे थे आखिरी मराइल में, तो कहते हैं 5 दिन रह गए थे उन्हें वहाँ से निकलने में। तो एक और लेटर अफसरान की तरफ से उन्हें मौसूल हुआ। अब चूँकि सीनियर एक थे, उन्होंने लिखा था कि कैप्टन 75th स्पेशल विंग ऑपरेशन इज़ स्टिल रिमेंड, यानी 75वां आखिरी ऑपरेशन रह चुका है, आप एक और कर लें। अब चूँकि कैप्टन के उस आदत में शामिल था, वो बहुत तेज़ी के साथ अपना ऑपरेशन करते थे, तो उन्हें कोई भी मुज़ायका नहीं हुआ। अब चूँकि तैयारी आखिरी मराहिल में थी, वो जाने के उसमें थे, मगर सीनियर्स ने इतना पुरज़ोर इसरार किया कि उन्होंने उसमें हामी भर ली। अब बहुत दिलचस्प सूरत हाल वो लिखते हैं अपनी किताब में कि F4 उनका जहाज़ था। सारा उन्होंने पूरी तैयारी के साथ तैयारी को स्टार्ट किया। अब कहते हैं जहाज़ ने पर अपने तोल लिए थे और एक शोर था, टेक ऑफ करने की तैयारी में थे कि एक शख्स दूर से उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और उन्हें रुकने का इशारा किया। अब चूँकि ऑपरेशन के इस आखिरी मरहले में वो जाने की तैयारी में थे, तो वो रोकने के मरहले में नहीं थे, मगर वो शख्स इतनी तेज़ी के साथ उनके करीब आया कि उन्हें सुनना पड़ा। उनके हाथ में एक पैराशूट था और उन्होंने उस पंखे के शोर में कहा कि सर, आपके लिए मैं पैराशूट ले आया हूँ। तो कैप्टन ने कहा कि मैंने सैकड़ों ऑपरेशंस किए हैं, कभी भी मुझे पैराशूट की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट में ऑपरेशन करके मैं 74 कर चुका हूँ, ये भी 10 मिनट में करके वापस आ जाऊँगा। मगर उनका इसरार था, उन्होंने हाथ बांधे और उन्हें पैराशूट दिया और उस पंखे के शोर से ज़बरदस्ती निकल गए और कैप्टन ने वहीं पैराशूट वहीं जहाज़ में F4 में फेंक दिया। अब ऑपरेशन करके बहुत धुआंधार किया है। 10 मिनट में उसने अपना टारगेट पूरा किया है। जैसे ही वो वियतनाम बागियों के उस रो से निकल रहे थे हवा में कि एक मिसाइल लगा है और जहाज़ के परखच्चे उड़ गए हैं। तो कैप्टन प्लम लिखते हैं कि मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, मैंने उस पैराशूट को हाथ में लिया और वो जल्दी से खुल गया और मैं उसमें बैठ गया। अब कहते हैं एक जंगल था, बागियों का ठिकाना था, मैं वहाँ गिरा हूँ। अब पैराशूट के साथ वहाँ गिर गए, बच गए, बागियों ने कैद कर लिया। उस कैद में कहते हैं 8 बाय 8 का कमरा था और उसकी अज़ियत मैं नहीं बता सकता। वो ज़िल्लतें, वो टार्चर, वो मार, वो अक़ूबतें, वो मेरे ज़हन में अब भी कहते हैं पोशीदा है। तो उस कैद में कहते हैं कैप्टन मैंने 6 साल गुजारे हैं। उन 6 साल में कहते हैं 2 चीज़ों ने मुझे हौसला दिया। नंबर 1
کہ پیراشوٹ نے مجھے بچا لیا، دوسرا کہ جس شخص نے مجھے پیراشوٹ دیا اس کے تھینک یو کا ادھار، وہ قرض میں اس شخص کو تھینک یو کہہ سکوں کہ جس نے میری زندگی بچائی۔ کہتے ہیں کیپٹن کہ 15 سال تک میں اس شخص کو ڈھونڈتا رہا کہ میں اس کا تھینک یو ادا کر سکوں۔ کہتے ہیں 15 سال تک وہ شخص مجھے نہیں ملا۔ ایک دن امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو ایک ویٹر آیا، اس نے کہا کہ سر آپ وہی کیپٹن ہیں جن کو میں نے زبردستی پیراشوٹ دیا تھا۔ کیپٹن کہتے ہیں کہ میرا فوک وہیں گر گیا اور میں آنسوؤں سے بھر گیا، ہچکیاں لینے لگا، اٹھا اور اس ویٹر کو میں نے گلے لگایا۔ اب کہتے ہیں رو کر میں نے اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زندگی میں مجھے 2 چیزوں نے 2 مرتبہ بچایا ہے، ایک تمہارے پیراشوٹ نے اور دوسرے اس تھینک یو کے قرض نے۔ کہتے ہیں کہ میں کھولی میں 6 سال تک مرا گیا ہوتا، مگر مجھے اس چیز نے حوصلہ دیا کہ میں اس شخص کا تھینک یو ادا کر سکوں، میں قرض ادا کر سکوں۔ اب کہنے کا مقصد کہ زندگی میں ہمارے پاس بہت سی چھوٹی بڑی مشکلاتیں آتی ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم پیراشوٹ نہیں رکھتے، پیراشوٹ نہیں کھولتے۔ ٹھیک وقت میں ٹھیک وقت پر پیراشوٹ کھل جائے تو زندگی میں ہمارا یہ دوسرا المیہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے جو ہمیں زندگی بچاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے قرض کا شکریہ ادا کر لیں تو ہو سکے زندگی میں جہاں ہمارے حوصلے پست ہو جائیں، جہاں ہم مرنے لگیں اور وہ الفاظ وہ شکریہ ہمیں زندہ کرنے لگے۔ زندگی میں جو بھی آپ پر کوئی بھی کام اچھا کرے، آپ سے کوئی اچھا بیہیور کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اسی سے آپ کی زندگی کے لمحات بڑھیں گے، حوصلہ بڑھے گا اور آپ ایک عظیم شخصیت کی طرف جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔